नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत और नेपाल से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें निकल के आ रही है और दोनों ही बड़ी खबरें आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और पहली खबर जुड़ी हुई है भारत और नेपाल के रेल प्रोजेक्ट से। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो जुड़ी हुई है भारत और नेपाल की सड़क परिवहन से। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर बनाने के लिए हम किसी प्रकार की बकवास यहाँ पर नहीं करते हैं। एमपी स्टडी पॉइंट आप तक खबरें लेके आता है बहुत ही सटीक और बिल्कुल कम शब्दों में। तो दोस्तों, आप भी बकवास और फालतू के न्यूज चैनलों से बचना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें एमपी स्टडी पॉइंट को और रहे सबसे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नजर डालते हैं पहली खबर पर। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलाई जाएगी, उसका जो प्रोजेक्ट था उस पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही थी। और अब मैं आपको बता दूं कि रेक्सोल और काठमांडू के बीच में जो रेल प्रोजेक्ट था उसके परिचालन के लिए नेपाल मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के काठमांडू से बिहार के रेक्सोल के बीच में ब्रॉडगेज रेल लाइन का यह प्रोजेक्ट था और इसके डिजाइन को नेपाल सरकार ने पहले तो पूरे अध्ययन किया और उसके बाद उसे अनुमति दे दी है, यानी स्वीकृति दे दी है। और इस रेल मार्ग के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद नेपाल ने इस प्रस्ताव को भारत के सामने भेज दिया है, जिसमें आपको बता दें कि 16,550 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि करीब 3 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली जी, उनके बीच में ये नेपाल के काठमांडू और बिहार का जो रेक्सोल है उसका ये रेल प्रोजेक्ट का समझौता हुआ था। और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही रेक्सोल और काठमांडू के बीच में रेल सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को सफर करने में भारत से नेपाल जाने और नेपाल से भारत आने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा समय भी कम लगेगा और खर्चा भी कम लगेगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर यही थी कि काठमांडू और रेक्सोल के बीच में जल्द ही रेल सेवा शुरू की जाएगी। और चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि नेपाल के अंदर सूखा बंदरगाह बन रहा है और उसे अब भारत से जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में बन रहे सूखा बंदरगाह को भारत से मिलाने वाली सड़क निर्माण के लिए मंगलवार को एक संयुक्त सर्वे कर लिया गया है दोनों सरकारों के द्वारा। और इसमें जगबुड्डा पुल से गड्डी गोठ भारत नेपाल सीमा तक उसका सर्वे किया गया है और इसकी भी डीपीआर तैयार कर नेपाल सरकार भारत सरकार को सौंपेगी। और इस सर्वे में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जब ये सड़क बनाई जाएगी तो ज्यादा पेड़ पौधे न कटे, किसी प्रकार से किसी आबादी को नुकसान न हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के चांदनी के अंदर यह सूखा बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है और उसे भारत से जोड़ने की तैयारियां चल रही है। और लगभग यह जो मार्ग है ये 4.5 किलोमीटर लंबा होने वाला है और उसके बाद बीच में एक रेल लाइन भी आती है, उस पर फ्लाई ओवर बनाया जाएगा और एक आती है बीच में सादा नहर, उस पर एक पुल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों ही खबर भारत और नेपाल के लोगों के लिए एक बढ़िया खबर है। पहली जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत और नेपाल के बीच में अब जल्द ही रेल सेवा शुरू की जाएगी, यानी नेपाल के काठमांडू से लेकर बिहार के रेक्सोल तक रेल लाइन बिछा दी गई है और उस पर जल्द ही रेल सेवा शुरू की जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर यह थी कि नेपाल में जो बंदरगाह बन रहा है उसे सड़क मार्ग के द्वारा भारत से जोड़ा जाएगा। तो यही थी दोनों बड़ी खबरें। अगर ये खबर आपको पसंद आई अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।